Hello and welcome back to our own channel ICSC and CBSC for all from darkness led me to light। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी, जो कि आप यानी जो हमारे टेंथ रॉक की क्लास 10th का आखिरी चैप्टर है। रेडियो एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं बताऊँ आपको, अगर आप देखो इस चैप्टर में आया, आपको चैप्टर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। लास्ट ईयर ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर का आया था, इम्पोर्टेंट चैप्टर से 8 नंबर का आया था ये चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा एटॉमिक नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फिर मास नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास नंबर बोलते हैं। जब स्मॉल आइटम हाईली सल्यूबल हो जाते हैं, जो स्मॉल आइटम तो बहुत हाईली सल्यूबल होते हैं, बट जैसे जैसे एटम बड़े होते जाते हैं उन वो अनस्टेबल होते जाते हैं। जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा वो अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है। व्हेन इट ब्रेक, और देखिए भाई, कोई चीज़ है, जितनी आप एक छोटी सी सुई पे, एक पेन लीजिए, आप पेन को ऐसे स्टैंड करिए। ठीक है, वो स्टैंड हो जाएगा, उसके ऊपर आप एक स्केल रखिए तो भी खड़ी हो जाएगी। अब स्केल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो अनस्टेबल होती जाएगी। ठीक है, तो वो गिर जाएगी। वही यहाँ बता रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन इट ब्रेक इट कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। जब ये ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। आई विश आपको आवाज़ सही से आ रही होगी। यस, 3 टाइप के एनर्जी रिलीज होती है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है। क्या एक रेडियो एक्टिव डिके में 3 टाइप की एनर्जी रिलीज होती है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होती है, बीटा निगेटिव चार्ज होती है और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता। और एक बात और सुनिए, अल्फा और बीटा एक पार्टिकल है, गामा एक रे है, गामा एक रेडिएशन है, ये आता है। और गामा सबसे हार्मफुल होती है। गामा इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर अस। आइए, अल्फा बीटा गामा का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये जो बीच में आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, यस। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है। क्या? रेडियो एक्टिव मेटल है। और जो आपको बॉक्स लाइक लिख रहा है, जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स लेड का है। वो बॉक्स लेड का है। किसका बॉक्स है? लेड का बॉक्स है। ठीक है, वेट, हाँ, जो बॉक्स है वो लेड का है। इधर 2 प्लेटें लगी हुई हैं, एक साइड पॉजिटिव प्लेट है, एक साइड निगेटिव प्लेट है। आपके आपके राइट हैंड में निगेटिव प्लेट है, आपके लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव प्लेट है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अल्फा पॉजिटिव चार्ज होती है तो वो निगेटिव की तरफ जाएगी, निगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। और बीटा निगेटिव चार्ज होती है तो उसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता तो वो सीधी चल जाएगी। ठीक है। मैग्नेटिक में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में वो होगा, जिस साइड अल्फा जाएगा उसकी विपरीत दिशा में बीटा चला जाएगा। ठीक है, गामा इसमें भी सीधा जाएगा। आयोनाइजेशन एबिलिटी देखी जाए तो अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, और बीटा की उससे कम, और गामा की सबसे कम। फिर रेडियो एक्टिविटी तो इसमें अल्फा की सबसे कम होती है और गामा की सबसे ज़्यादा होती है। ये बात समझ गए ना? एटॉमिक नंबर, ये चीज़ जो ये है ना, ये जो आपको ये स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। इसको बहुत तरीके से ध्यान रखिएगा। आपको केवल अल्फ़ा बीटा देखना है, गामा में कोई चेंज होता ही नहीं है। अल्फ़ा में एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज होंगे, मतलब अल्फ़ा में एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाएगा, और मास नंबर में 4 डिक्रीज हो जाएंगी। बीटा में एटॉमिक नंबर पे 1 बढ़ेगा,
इन दोनों में घट रहा था, इसमें बढ़ जाएगा, इसमें एक बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर जानते हैं ना, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, मास नंबर कहाँ होता है, तो पढ़ी हो केमिस्ट्री में। और इसमें नो चेंज रहेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आइए क्वेश्चन आ गया। आर न्यूक्लियर सोडियम, सोडियम 11 होता है उसका, ठीक है, 11 ये हो गया, ऊपर 24 हो गया। इज बीटा रेडियो एक्टिविटी, बीटा का है, राइट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बीटा डीके। Na की 24 हो गई, ठीक है, ऊपर 24 नीचे 11, ये बीटा में दिखा रहे। बीटा में देखिए मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज होता है, मास नंबर पे नो चेंज है। तो मास नंबर 24 है, तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वो नीचे रह जाएगा। मगर इसमें चेंज आ जाएगा एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, एक बढ़ेगा। 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का, तो ये भी चेंज करना मत भूलेगा, नंबर कट जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है ब्रेक डाउन, एक बड़ा सा पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। व्हेन big nucleus is break down into a small nucleus. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल न्यूक्ली कम कलेक्टिवली एंड मेक अ ह्यूज न्यूक्लियस आज कॉल फ्यूजन, ठीक है। यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम क्या है? मेडिकल में काम है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम है। तो आशा करता हूँ इस पे मैंने अच्छे से पढ़ाया होगा, आप लोग को बहुत मज़ा आई होगी पढ़ने में। काफ़ी छोटे चैप्टर था, मैंने इसका क्विक रिवीजन कराया। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका मैं आपको पूरा अच्छे से भी दे सकता हूँ, अच्छे डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। और आज के लिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। आ न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस न्यूक्लियस एम जी 24 उसका होगा मास नंबर, और 12 होगा उसका एटॉमिक नंबर। इज अल्फा रेडियो एक्टिव, ठीक है। आ न्यूक्लियस ऑफ Mg2411 is alpha radioactive. Write the equation respective alpha decay. Write down the equation respective alpha decay. चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए देखना ना भूलें ICSE एंड CBSE फॉर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल।